नमस्कार मित्रों। वर्ष 2023 अंग्रेजी कैलेंडर यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष प्रारंभ हो चुका है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए अच्छा बीते। हिंदू नववर्ष 22 मार्च से प्रारंभ होगा। इस वर्ष होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय बदलाव के आधार पर इस वर्ष सभी राशियों के फलों की चर्चा करते हुए हम पहुँचे हैं कुंभ राशि पर। अर्थात अभी तक हमने मेष से लेकर मकर राशि के जातकों के लिए वीडियो डाल चुका है। आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कृपया चैनल को अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। आइए प्रारंभ करते हैं कुंभ राशि के लिए। सर्वप्रथम तो जानिए कि आपका 7.5 20 जनवरी 2020 से ही प्रारंभ हो चुका है और 7.5 का जो प्रथम क्षण था, प्रथम पल जिसे कहा जाता है उदय वाला पस्त, वो 20 जनवरी 2020 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक का जो समय बीच में थोड़ा बहुत वक्री होकर वापस गए थे वो दूसरे प्लेनेट में। मतलब ये जो वर्ष था 20 जनवरी 2020 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक आपके लिए बहुत सारे कष्टकारक मानसिक कष्टों को, खर्च को बढ़ावा देने वाला, किसी किसी जातकों के लिए तो चोट चपेट का भी योग यहाँ पर बना होगा और बहुतों का स्थान परिवर्तन का भी योग बना होगा। मतलब कि ये जो समय था आपके लिए मानसिक कष्टकारक था, साथ ही साथ दैहिक कष्टकारक भी था। तो ये वर्ष जो है आपके लिए आगामी वर्ष 2023 यहाँ पर महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि से जो शनिदेव हैं वो आपकी राशि पर ही आ रहे हैं। अर्थात जो 7.5 का क्षण है वो आप पर चरम सीमा पर जाने वाला है, पीक पर पहुंचने वाला है, यानी कि शिखर पर रहने वाला है। तो कुंभ राशि चूँकि शनिदेव का अपना हेडक्वार्टर होता है, इसलिए इनके लिए ये राशिफल जो है, ये वर्ष जो है और आगामी वर्ष जो भी रहेगा वो भी बहुत अच्छा बीतेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर संघर्ष कराएंगे, लेकिन संघर्ष का आपको फल भी प्राप्त होगा, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर आपका तीसरा भाव, सप्तम भाव और दसम भाव एक्टिवेट करेंगे। और कार्य क्षेत्र के लिए, छोटी मोटी यात्राओं के लिए तीसरा भाव होता है, सप्तम भाव होता है और दसम भाव होता है। यदि आप मूल रूप से देखें, कर्म के स्वामी कर्म कौन करवाता है, तो कर्म शनिदेव कराते हैं। और जैसे ही लगन में आएंगे तो आपका सप्तम भाव एक्टिवेट कर देंगे और सप्तम भाव दसम से दसम होकर बहुत ही ज़्यादा मजबूत भाव होता है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्ति का भाव होता है। तो यहाँ पर आपके लिए ये वर्ष जो है और साथ ही साथ अगला वर्ष 2024 भी आपके लिए उत्तम रहेगा। वर्तमान में गुरुदेव अभी आपके दूसरे राशि में चल रहे हैं और 22 अप्रैल के बाद वो तीसरी राशि में चले जाएंगे। तो शनिदेव का तीसरी राशि में जाना भी आपके लिए शुभ होगा, क्योंकि आपका यात्रा, छोटी मोटी यात्राएं एक्टिवेट हो जाएंगी, धार्मिक यात्राएं एक्टिवेट हो जाएंगी, नवम भाव एक्टिवेट हो जाएगा, तो धर्म त्रिकोण भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो छोटी मोटी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं और साथ ही साथ शनि जो आपके गुरुदेव हैं वो अपनी नवम दृष्टि से 11वें भाव को एक्टिवेट करेंगे, मतलब आपका आय भाव एक्टिवेट करेंगे। तो इस वर्ष जो है आपका दसम भाव भी एक्टिवेट होगा और साथ ही साथ 11वां भाव भी, मतलब कर्म क्षेत्र भी एक्टिवेट होगा और कर्म से होने वाला लाभ भी एक्टिवेट होगा। तो ये वर्ष आपके लिए अर्थ की दृष्टि से, आर्थिक क्षेत्र से बहुत लाभप्रद होने वाला है। तीसरे भाव में आपका राहु पहले से विराजमान है, तो छोटी मोटी यात्राओं का तो योग बना के रखा है, लेकिन व्यर्थ की यात्राएं करा रहा है। लेकिन गुरुदेव के साथ में जाने से वो यात्राएं जो आपकी हैं वो व्यर्थ की ना होकर धीरे धीरे मीनिंगफुल यात्राएं आपकी होने लगेंगी। हालांकि राहु के तीसरे में रहने से उत्साह में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन अति उत्साह में कोई गलत काम न करें। आपको यात्राओं में शनिदेव लाभ देंगे। वहीं व्यापार के लिए या फिर जो भी व्यापार कर रहा है उसके लिए भी यह संचरण जो है अच्छा होगा, अनुकूल होगा। हालाँकि आपके लिए तो ये संचरण जो है वो अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपका दाम्पत्य जीवन में आपका सामने वाला पार्टनर जो होगा या फिर घर के बड़े बुजुर्ग जो होंगे उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि सप्तम भाव पर शनिदेव जो हैं दृष्टि डालने वाले हैं और वहाँ पर शत्रु दृष्टि पड़ेगी। याद रखिएगा, शत्रु दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ पर उससे संबंधित, उस घर से संबंधित जितने भी रिलेटिव्स वगैरह हैं उनके स्वास्थ्य बिगड़ेंगे। यानी सप्तम में जो भी हैं, सप्तम में बड़े बुजुर्गों को देखा जाता है, सप्तम से आपकी पत्नी, आपके पार्टनर को देखा जाता है, तो उनका स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। इस वर्ष 22 अप्रैल के बाद जब गुरुदेव आपके दूसरे से तीसरे भाव में चले जाएंगे तो तीसरा भाव वाणी का भाव होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ आपको करना होगा। पहला तो वाणी आपका सुदृढ़ होगा, वाणी आपका मैच्योरिटी लेवल को पार करेगा, मतलब आप अपनी वाणी से लोगों को मोहित करेंगे और अपनी वाणी आपकी ऐसी प्रभावशाली होगी कि उससे आप अपना काम बना लेंगे। तो वाणी पर नियंत्रण रखें, वाणी जो भी बोलें एकदम सोच समझ कर बोलें, क्योंकि इस वर्ष आपकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली रहने वाली है।
ये प्रभावशाली इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप गुरु के साथ राहु बैठेगा जो कि गुरु चांडाल दोष का निर्माण करेगा। मतलब थोड़ी परेशानी वाणी से दे सकता है, लेकिन आप यदि आप वाणी को संयमित रख कर बोलेंगे ना, वाणी को सोच समझ कर बोलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा प्रभावशाली होगा। राहु संचार का कार्य करता है, टेक्नोलॉजी का कार्य करता है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आप धन अर्जन करने का कोशिश करें, वहाँ पर आपके लिए लाभप्रद स्थिति बनेगी। फरवरी में शुक्र का शुभ गोचर हो रहा है आपकी राशि से, तो वो प्रेमी जनों के लिए या फिर जो विवाहित है उनके लिए अच्छा योग बना रहा है। कुछ लोगों को नए रिलेशंस मिल सकते हैं यहाँ पर, तो स्थिति यहाँ पर ठीक ठाक रहेगी प्रेमी जनों के लिए। मार्च में जो आपके राशि का दशमेश मंगल है वो भी पंचम में गोचर करेगा, जो कि शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा। शेयर वगैरह में या यदि आप इन्वेस्ट किए हुए हैं तो वहाँ पर लाभ के योग बन रहे हैं। कारोबारी वर्ग से जुड़े लोग जो हैं विदेश जाने का आपको मौका मिल सकता है इस वर्ष, अर्थात यात्रा के योग जो हैं इस वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे बने हुए हैं। यदि आप शुक्र की, गुरु की, इन लोगों की स्थिति देखेंगे यहाँ पर, तो वर्ष का जो प्रारंभ है वहीं से आपको एक अच्छा अनुकूल परिणाम देखने को प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि गुरु जो हैं आपके दूसरे से तीसरे में जाने वाले हैं। गुरु मेष राशि में जाने वाले हैं, अर्थात अग्नि तत्व की राशि में जाने वाले हैं। आपके गुण निखर कर सामने आएंगे, क्योंकि अग्नि तत्व में जो भी राशि जाता है, जो भी ग्रह जाता है अग्नि तत्व की राशि में, वो एक अच्छा परिणाम, शुभ परिणाम देकर ही वापस आता है। हालांकि यहाँ पर सतर्कता ये बरतनी है कि आपको स्त्री जातकों से संबंधित, चाहे कोई भी वो स्त्री जातक हो, रिलेशन कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर आपको इज्जत करना होगा, मान सम्मान देना होगा। वहाँ पर यदि आप अनैतिक व्यवहार अपनाएंगे तो आपके लिए नुकसानप्रद यहाँ पर रहेगा। अगस्त माह में सूर्य और राहु एक राशि में होंगे, तीसरे भाव में होंगे, तो वहाँ पर थोड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। अपने पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता के मान सम्मान का वहाँ पर ध्यान ज़रूर रखें। साथ साथ सितंबर माह में आपको कोई रिलेशन मिल सकता है, अच्छा रिलेशन मिल सकता है वहाँ पर। यदि आप प्रेम कर रहे हैं तो वहाँ पर अच्छा स्थिति बनेगा, लेकिन इसी माह में सूर्य और मंगल की युति होने वाली है सितंबर में, तो थोड़ा वहाँ पर कष्टकारक हो सकता है, मन थोड़ा परेशान हो सकता है। आर्थिक लेन देन सोच समझ कर करें। विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से ज़्यादा तनाव ना लें। मतलब इस वर्ष याद रखिए, इस वर्ष प्रारंभ से ही आपका तीसरा भाव एक्टिवेट है, तो वाणी को आपको संयमित रह कर ही इस्तेमाल करना है। ऐसा वाणी कभी ना बोलें जो कि आगे चलकर आप उस पर पछताएं। और ख़ासकर जब 22 अप्रैल के बाद गुरु आपके तीसरी राशि में चले जाएंगे तो वो वाणी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि वाणी प्रभावशाली रहेगा इस वर्ष आपके लिए। वो वाणी ही आपका कार्य को बनाएगा और वही वाणी आपके कार्य को बिगाड़ भी देगा। तो वाणी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। 30 अक्टूबर को जब राहु जो हैं आपके दूसरे भाव में और केतु जो हैं वो आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो अचानक से पैतृक संपत्ति वगैरह या फिर अचानक से जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा। अर्थात जब 30 अक्टूबर के बाद जो राहु हैं वो आपके दूसरे भाव में जाएंगे, क्योंकि ये वक्री गोचर करते हैं, तो अभी तीसरे में है तो दूसरे में जाएंगे, और केतु जो आपके अभी आपके नवम भाव में है वो आपके अष्टम भाव में जाएंगे, तो अचानक से धन प्राप्ति का भी योग बनेगा। और साथ ही साथ परिवार में थोड़ा तनाव का योग बनेगा, क्योंकि राहु जो हैं वो मीन राशि में जाएंगे, और मीन राशि में राहु का फल अच्छा नहीं माना जाता है। वहाँ पर थोड़ा खटपट का योग बनाएंगे, तो वहाँ पर आपको सतर्कता बरतना है। वर्ष का अंतिम 2 महीना जो है आपके लिए, वहाँ पर पारिवारिक दृष्टिकोण से देखेंगे, बाकी सारा दृष्टिकोण से आपको सही रहेगा, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर थोड़े खटपट के योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति वगैरह लेकर कुछ न कुछ एक्टिविटी आपको अपने घर में, अपने आसपास दिखाई देगा, लेकिन यदि आप सत्य की मार्ग पर हैं, सत्य राही पर चल रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से पैटर्नल लीनिएज से प्रॉफिट के भी योग बनते दिख रहे हैं यहाँ पर। इस वर्ष जून के बाद आप कोई वाहन खरीदने का यहाँ पर योग बन रहा है, और वो वाहन आपके लिए लाभकारी भी सिद्ध होगा, ये भी होगा। और साथ साथ संपत्ति खरीदने का भी इस वर्ष योग बन रहा है, कोई डील हो सकती है। लेकिन जो भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का यदि आप डील करने वाले हैं इस वर्ष, तो सोच समझ कर करें वहाँ पर, नहीं तो कोर्ट कचहरी का मामला पड़ सकता है। तो वहाँ पर सोच समझ कर जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी का जांच अच्छे से कर लें, अन्यथा वो आपको कोर्ट कचहरी में दौड़ा सकता है। उपाय के तौर पर आपको करना क्या होगा, प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ अथवा सुंदरकांड का पाठ करना होगा।
और यदि आप कर्ज से या फिर बहुत ज़्यादा खर्च वगैरह से परेशान हैं तो लक्ष्मी माता का जो श्री सूक्त होता है, ये जिसे लक्ष्मी सूक्त भी कहा जाता है, उसका पाठ करने। वहाँ दोनों कभी कभी कॉम्बाइंड पढ़ा जाता है, तो लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त दोनों साथ पढ़ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, वो आपके लिए लाभप्रद ही रहेगा। इस वर्ष पदोन्नति के भी योग हैं, नौकरी मिलने के भी योग हैं, विदेश मतलब भ्रमण के भी योग हैं, विदेश यात्रा या फिर कह लीजिए कि अपने पैटर्नल जो हाउस होम होता है, घर होता है, उससे बाहर, क्योंकि प्राचीन समय में एक नगर से बाहर जाना भी विदेश माना जाता था। तो इस वर्ष यात्रा के अच्छे योग बन रहे हैं। यदि अविवाहित हैं, कोई यदि अविवाहित है और विवाह का प्रयत्न कर रहा है, तो 22 अप्रैल के बाद से विवाह के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। 22 अप्रैल के बाद, उसके पहले विवाह के योग बन रहे हैं। अगर विवाह का रिलेशन आ रहा है तो उसको होल्ड करें, उसको ज़रूर टेस्ट करें, क्योंकि राहु देखेगा सप्तम को, जो कि अच्छी स्थिति नहीं बनाएगा, तो वहाँ पर सतर्कता बरतें। हाँ, यदि आपका 22 अप्रैल के बाद जब गुरु गोचर में जाएंगे नवम तीसरे में और पंचम दृष्टि से सप्तम को देखेंगे, तो वहाँ पर उसके बाद अच्छे रिश्ते आपके लिए आएंगे और वो अच्छे रिश्ते आपको जीवन भर साथ देंगे। तो 22 अप्रैल के बाद यदि अच्छे रिश्ते आ रहे हैं तो आप उन्हें हाँ कर सकते हैं और विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं। पानी पीने के लिए चांदी या फिर तांबे का गिलास का इस्तेमाल करें, वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने जैसा बताया कि यह वर्ष आपके लिए बहुत सारी शुभताओं को लेकर आएगा। आगामी जो मतलब जो पिछला 2-2.5 वर्ष काफ़ी परेशान भरा रहा आपका, उससे आपको थोड़ी-थोड़ी मुक्ति मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। कुछ गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसे सुधारेंगे। कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करें और अपना आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।